ठीक है। बताओ जी, कोई बना हो तो कैसे बनेगा? सर AMGM से एक इनइक्वालिटी आ गया था यस और सर। दूसरा फिर सर देखो एमजीएम था। बता देते हैं, समझो। बहुत सिंपल सा है, देखो समझो, हम लिख देते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया है ना 2 के इक्वल, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा बताओ जरा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यही ना? इसका यस ज्योमेट्रिक सर। मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन बोलो। √A+B इंटू C+D। ठीक है। तो √A+B+C+D यही ना है। अब देखो यहाँ पर, अब समझना है यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा। तो A+B+C ये अर्थमेटिक मीन हुआ। तो यहाँ पर A+B+C+D का वैल्यू कितने के इक्वल दिया है? क्वेश्चन में बताओ कितने के इक्वल दिया है? 2 के इक्वल। 2 के बराबर। अर्थमेटिक मीन यही हुआ। ये कितने के इक्वल है? 2/2, यानी कितना? 1 ना। यस सर। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ क्या? √M। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? रूट अंडर कितना? सर A प्लस बी C इंटू C प्लस डी। C+D यही ना? यस सर। यस सर। यानी ये हो गया तुम्हारा, ये कितने के इक्वल है? रूट अंडर √M। M के, यही ना है? एम एम। यस सर। तो क्या निकल गया यहाँ से, जरा बताओ। एम कितना ग्रेटर निकालोगे? यस अब कौन कौन सा सही होगा? √M। ए नहीं कौन सा कौन सा सही होगा जी? सर। बोलो। लेकिन सर ये तो मैक्सिमम वैल्यू आया ना सर, मिनिमम नहीं निकल रहा था, मिनिमम भी 1 ही आ जा रहा मिनिमम 0 से सकता है। मिनिमम मिनिमम कहाँ से निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा ना। ये सर अर्थमेटिक में मिनिमम तो कम से कम क्या हो सकता है? ABCD पॉजिटिव है तो ऐसे लिखो, 0 लेस देन, इसको स्क्वायर कर दो। अर्थमेटिक मीन यानी M, ये लेस देन कहाँ तक जा सकता है? 1 तक ना। है। यस यस सर, मैक्स तो 1 है। हाँ, तो मैक्स वैल्यू 1 हो गया। अब मिनिमम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि M के बारे में क्या बोला? ABCD कैसा नंबर है ना? पॉजिटिव नंबर है ना। यस यस सर। इसलिए क्या होगा? सर। 0 से ज्यादा ही ना होगा M का वैल्यू। ठीक है ना? इसलिए मिनिमम नहीं निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। एक ही साथ दोनों थोड़े निकलता है MDA में। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन में क्या पढ़े हो? एक ही साथ दोनों नहीं निकलता है, कोई एगो निकलता है। यस इसलिए इसका ये आंसर सही था। ये आसान सवाल थी, बना सकते थे आप। नहीं सर, वही मिनिमम वैल्यू नहीं आ रहा था ना, इसीलिए हल्का डाउट था। आप क्योंकि समझ गए पहले ना? जब क्वेश्चन कराए थे ना सर, तो उसमें मिनिमम वैल्यू निकाले थे, तो इसलिए सोचे इसमें भी कोई ट्रिक होगा निकालने का जो हम नहीं लोग है, नहीं बता पा रहे। नहीं है, मैक्सिमम निकल सकता है, मिनिमम नहीं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ना होता है। यस सर यस निकल। यस सर। रख भी हो, वही रख दो, चेक कर देंगे हम। और अपना सेल्फ स्टडी करोगे तो करो। चलो ठीक है, जाओ तो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो हम तुमको हिंट दिए थे, फिर से एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ से देखो, इसके बारे में हम तुमको उस दिन बताए थे, फिर से एक बार बताते हैं। ध्यान से सुनो, पढ़ लो पहले क्या क्या। A1 G1 B H1 क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली। अब 2 नंबर्स, तो मान लो एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, इसके बीच में क्या अर्थमेटिक मीन क्या है? A1 ना। यस फिर सर। बताओ, एक नंबर A है, एक नंबर B है, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या है? G1। यस सर। एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, इसके बीच में ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन क्या है? H1। यही ना है? यस सर। और तीनों किस में बोल रहा है? तीनों AP में है, ये ना बोल रहा है जी? नहीं, AP में ये है, ये ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये GP में है।
और ये HP में HP में हुआ। तो सब तो पढ़ चुके। A1 का वैल्यू बताओ कितना होगा। A1 का वैल्यू बताओ यहाँ कितना होगा। A+B/2 A+B/2। G1 का वैल्यू कितना होगा। G1 का √AB √AB। AB ठीक है, √AB हुआ। और H1 का वैल्यू 2 × AB/A+B। A+B। जानते हो ना सभी लोग। यस सर। यस चलो अपना नोट कॉपी में इसको लिख लो। उस अब दिन आगे लिखा दिए थे। लिखा दिए थे। ठीक है, अब आगे देखो फिर क्या बोल रहा है। अब यहाँ बोला an-1 एंड hn-1 है मतलब रखना हुआ। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स एज an, hn, an, gn, hn रिस्पेक्टिवली। इसको नोट कर चुके हो। इसको हटाते हैं, ठीक ना। यस सर। ठीक है, तो देखो ये ऑलरेडी कल भी बताए थे। अब अगला लाइन जो बोला जा रहा है उसमें ये बोला जा रहा है कि ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक से देखो क्या गिवन है। ये बोल रहा है कि an-1 और hn-1 के बीच में एक अर्थ में एक n है। इसी टाइप से फिर बोल रहा तुम्हारा a, कैसे उसमें नंबर a और b लिए थे तो इसे नंबर ऐसे लेना an-1, ये gn है और ये क्या है hn-1। n-1 और फिर इसी टाइप से an-1, ये hn है और ये क्या है hn-1। ए ना बोल रहा है जी। यस सर। पिछला में a और b था, यहाँ an-1 h-1। तो ये किसमें है r-in-ap। ये किसमें है जी जीपी। r-in-gp। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। जहां पैसेज का क्वेश्चन मिलता है इसी टाइप से ट्राई करना चाहिए आपको। तो ये आपको मिल गया है। अब आपको एक एक करके देखना अल्टरनेटिव क्या सही है। तो बहुत क्लियर है कि G1 - G2 निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो चलिए अब G1 - G2 लिखे तो तभी ना पता कुछ चलेगा। तो नाउ अल्टरनेटिव चेक करते हैं। G1 - G2 निकालिए। इसी टाइप से चाहें तो G2 - G3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही से पता चल जाएगा क्योंकि अगला में G1 G2 बाई G1 ग्रेटर देन G2 ग्रेटर देन G3। इसी टाइप से G1 लेस देन, देखो A और B तो तुरंत पता चल जाएगा और C भी पता चल जाएगा अगर सही है तो तभी पता चल जाएगा। G1 - G2 का वैल्यू निकालो जी कितना है बोलो। निकालने के पहले पहले यहाँ वैल्यू बताओ क्या होगा। यहाँ Gn का वैल्यू कितना होगा, पहले Gn का वैल्यू लिख लो सब लोग। बोलो Gn का वैल्यू कितना हो जाएगा। √an-1 हाँ h-1 n-1। Gn का वैल्यू क्या हो जाएगा √, बोलो a √, होगा जी h एन। हाँ ठीक बोल रहे हो। अच्छा एन का तो समझ में आया। एन का वैल्यू पहले लिखो ना, क्या होगा एन का वैल्यू बताओ क्या होगा। an-1 plus hn-1/2 प्लस hn-1/2। Gn का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट an-1 an-1 इंटू h। इंटू हाँ बोलो hn-1। hn-1। अच्छा चलो hn का वैल्यू बताओ क्या होगा। 2an-1 2an-1 hn-1 बाई an-1 प्लस h। hn-1। चलो यहाँ तक पहले लिख लो। हेलो सर, आप जो गिवन निकाले थोड़ा क्या गिवन पैराग्राफ में निकाल। कहाँ पर है? आप जो सर गिवन का पहला लाइन लिखे an-1 an hn-1 आर इन एपी। यहाँ देखो ग्रीन से अंडरलाइन करें, दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर है, अर्थमेटिक में। ओके सर। ठीक है। यस सर। G2 का वैल्यू आ गया √AB। अरे वो तो बाद में, पहले जो पूछा उसका जवाब देने दो ना। चलो अब बताओ जरा
अब G1 का तो वैल्यू पहले से पता है, G2 का वैल्यू क्या होगा बोलो। सर रूट G1 माइनस G2, तो G1 का तो वैल्यू दिया हुआ है ना पहले से, कितना निकाले थे? रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी माइनस G2 का वैल्यू बताओ कितना होगा। उसका भी रूट अंडर दिया। G2 का भी सेम आ जाएगा। यस सर सेम आया। कहाँ से सेम आ जाएगा? एट मैंने तुम्हारे अनुसार कट गया है। H2 जीएन के जगह पे 2 पुट कर दिए ना सर, ये वाला में इक्वेशन हाँ हाँ, तो करो ना, सबकी जगह ना हाँ पुट सर करोगे, n की सेम जगह भी आएगा। तो 2 रखोगे। सेम आ गया सर। यस सर सेम आएगा। रूट अंडर ए बी सर। किसका वैल्यू? A1 और H1 आ जाएगा, उसके बाद फिर पुट ओ कर अच्छा, देना। सेम आ जा रहा है। यस सर। ओ तब तो आंसर सीधे दिख यस गया। सर। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। सर एगो आंसर पुट करना था ना, आंसर ठीक लगाना था। हाँ तो देखना था ना कौन आंसर है। यस सर। हाँ तो आप ही ना बोले कि सेम आ जा, सेम आ रहा है ना। यस सर सेम आ रहा है। सेम आ गया तो क्लियर हो गया कि क्या होगा, G1 इजिकल टू G2 इजिकल टू G3, आंसर सी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बताइए। अब अब देखिए नेक्स्ट। सर एक बार बता दीजिए सर G2 कैसे निकालते हैं? n की जगह 2 बैठा देंगे। बैठाओ, रुके हुए हैं अभी हम। इक्वल हो जाएगा, सेम तो आ जा अरे, रहा है। अरे तो लिखेगा तब ना जी इक्वल हो जाएगा, रटना थोड़ा है, हिस्ट्री से सेम आ थोड़ा जा है रहा कि है रट। सर। n की जगह 2 बैठाओगे तब ना पता हाँ चलेगा, आया, चुपचाप बैठे रहो। यस सर आ गया। आया आया। सर, रूट अंडर ए बी आया। आ सर गया आया। इसका मतलब क्या हुआ, G1 इजिकल टू G2 है। कोई और ऑप्शन दिख रहा है इसमें चारों में? नहीं सी नंबर। नो सर। नो सर। G3 भी निकालें? नहीं सर वो G1 चलिए G2 समझ गए। एक ऑप्शन। नेक्स्ट आइए। अब चलो इसमें देखो, ये डाटा लिखे हुए हैं ना सब लोग। सर सर हम्म G5 का वैल्यू कैसे निकालेगा, अगर निकालना रहा तो? किसका? G5 का या G3 का? सबका वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है यहाँ, चार में से एगो आंसर बताना है कौन सा सही होगा। ऐसे जिसका आप चाहोगे उसका निकल जाएगा। सर कैसे निकाले G5 का पूछते हैं। बताइए ना, बताइए ना, समझ नहीं आया। आप बता दिए कि टू रखेंगे, लेकिन टू रखने रूट A1 H1 आ रहा है। अरे ये दोनों इक्वल हुआ। जी वाला में रखो, यस सर। जी वाला में, GN में। कहा जाने किस में रख रहा है सब। A1 H1 आएगा, A1 का वैल्यू दिया हुआ है A प्लस बी बाई 2। H1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू ए बी और A प्लस बी कट जाएगा और रूट अंडर ए बी आ जाएगा। बन जाएगा ना? यस सर वो। चलो सेकंड बताओ जरा क्या होगा। अब इसको कैसे चेक करोगे, दोनों का कुछ डिफरेंस लेके देखोगे तभी ना पता चलेगा। क्योंकि इसमें चारों में सर इनइक्वालिटी दिया है, देख रहे हो। पॉजिटिव आ रहा है। तो A1 माइनस A2 निकालो पहले, बताओ क्या होगा। कोई एगो निकालने से भी हो जाएगा, और ये बनेगा तो उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर हाँ प्लस 4AB हाँ, लिखने दो डिवाइड। सबको। चलो जी सब लोग A1 माइनस A2 निकालो, रुको बाकी सब मिटा लेते हैं पहले। चलो सब लोग निकालो। A1 माइनस A2 निकालो तो, या तो लेस या तो ग्रेटर या इक्वल, तीनों में से कोई एगो जरूर आएगा। निकाल के देखते हैं। चलो बताओ जरा जी, A1 माइनस A2 का वैल्यू। A1 कितना है? A प्लस बी बाई 2। और A2 कैसे निकलेगा? A1 माइनस H1, नहीं A1 इंटू H1। A1 ध्यान प्लस, देना है। हाँ A1 A1 प्लस बाई 2 1/2 सर। तो लिखो। H1 बाई 2। A प्लस लिखो, B का होल स्क्वायर प्लस H1 बाई 2 A प्लस B आया। लिखोगे तब ना। सर। A माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू A प्लस बी। हाँ जी, यही आ रहा है सबका। यस सर यही आ रहा है। A प्लस बी का। बताना जरा क्या आता है। A माइनस बी का होल स्क्वायर। A2
A2 का वैल्यू A1 into H1/2। ठीक है। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A2 का वैल्यू A1 प्लस कितना होगा? A1 into H1 नहीं A1 plus H1/2। An-1 ना, तो A1 प्लस H1/2 यही ना? यस सर। यस सर, A1 कितना है बोलो? ए प्लस ए बी बाई प्लस बी बाई A टू, प्लस B by 2 और H1 टू ए बी बाई ए प्लस बी बटा ए प्लस बी बाई बटा होल टू। 2/2। चलो लिखो कितना आता है। ए सर प्लस होल स्क्वायर प्लस 4ab का होल स्क्वायर into A plus 4AB by 4 into A कितना आ plus गया? B। A plus B का होल स्क्वायर प्लस 4AB डिवाइड बाय 4 into A plus B। सही आ रहा है? 4 into ठीक है। 4 into A plus B। डिनोमिनेटर में 4 इंटू होगा सर। 4 into डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 4 into A plus B और ऊपर में 2 A plus B। ऊपर में क्या आ गया बोलो? ये तो सही है ऊपर। डिनोमिनेटर हाँ सही है, सही है। हाँ सही है। सही। यही आ रहा है? हाँ सर A1 माइनस A2 क्या निकला, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। हाँ जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आ रहा है। कैसे बोल दे रहा है पॉजिटिव? सर निकालें। बाकी लोग आने दो आंसर। लिखो यहाँ पर। लाया A2 का वैल्यू लाया हो ना? ये सर पॉजिटिव आ जा रहा है। A माइनस B का ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर 4ab अरे माइनस पॉजिटिव आया कि नेगेटिव हो ना, बताओ, सब बता रहा अपना पॉजिटिव अपना। पॉजिटिव 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 आ रहा है। यानी इसके ये पता चला कि A1 माइनस A2 जो है ग्रेटर देन 0 नहीं? यानी क्या निकला? A1 ग्रेटर देन A2 नहीं? यस सर। बताओ कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर बी होगा। सी A1 लेस देन हुआ ना सर। A1 माइनस A2 अच्छा हाँ हाँ निकाले। A1 माइनस A2 लिखे हो ना, सी है ना? होगा ना सर? हाँ तो A1 A2 माइनस A2 यस सर बी। अच्छा A1 अच्छा बी ग्रेटर बी देन बी बी हाँ A नंबर क्या है? A नंबर A1 माइनस A2 A नंबर A ठीक है। नंबर सर उसके आगे चेक नहीं करना है। A आगे क्यों नंबर चेक करेंगे? ऑप्शन देखो तो A1 माइनस A2 निकल गया ना, और कहीं A1 माइनस A2 है? यस सर ए नंबर, ए नंबर। कहीं अगर रहेगा तब ना चेक करेंगे। कहीं और दिख रहा है तुमको? नो सर। तो इतना नहीं। तो A2 को वैल्यू निकाले पर उस इनइक्वालिटी में उसको फिट कैसे किया और को बताइए ना उसको। A1 माइनस A2 ग्रेटर देन 0 उसको A1 इज और A1 ग्रेटर लिखो, फेयर करो, लिखो, कर देते हैं। हमको लगा तुम लोग बोले इसी में बनाई, इसलिए हम बनाने लगे। चलो देखो शुरू से करते हैं। नहीं सर ठीक है। सर हो तो गया। है सर बता थोड़ा बुद्धि लगाएगा दिया। तब ना जी। अरे यस हाँ जब सर थोड़ा हो बुद्धि हो। गया तो ए A1 वन माइनस माइनस ए A2 टू ग्रेटर पॉजिटिव हो देन गया तो 0। हो ना गया। यस सर ए वन ग्रेटर देन ए टू। जरा बताओ तो तब 9 क्या होगा? 9 क्या होगा? इसमें ये आंसर आ रहा है तो 9 में क्या आंसर आएगा? इसका उल्टा सर। इसका ठीक, जस्ट इसका उल्टा उल्टा कौन है। होगा बताओ? इसमें कौन सा उल्टा है? बी नंबर तो लिखो बी आंसर हो गया। यस सर बी। कितना सा आसान है कि एक निकलने से दूसरा भी निकल गया है। चलिए अब आगे आइए। ये आईटी में सवाल पूछा है आपका। नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई कीजिए, देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, समझिए। क्वेश्चन नंबर 10। हिंट दीजिए ना।
देखो हिंट में ये दे रहे हैं कि टी का वैल्यू है ना यहाँ पर दिया हुआ, हाँ। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी का पावर 7, इसी का वैल्यू निकालना है। इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो देखो इसमें थोड़ा हिंट हम यहाँ लिख देते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लो तो अपने नोट कॉपी में, तब बता देते हैं। नोट करो। सर नोट किए हैं पहले से। कर लिए हो? ठीक ठीक। हाँ। देखो किस इसको स्क्रीन में बताया। देखो क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारा है 10। पहले एक नोट हम तुमको बता देते हैं, इसको पहले समझते हो, बताए थे लास्ट क्लास में। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाई, लिख सकते हो ना कि ए ग्रेटर देन सी। हाँ। यस सर। ठीक है, चलिए जान रहे हैं। जब देखो टी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी होल का पावर कितना है? 7 है ना? यस हाँ सर। सर। देन कंडीशन है कि टी क्या बोल रहा है, टी लेस देन, ऑप्शन को ठीक से देखना, 7 का पावर 7 है, A4 B4 C4, बी तुम्हारा है टी इज इक्वल टू बोल रहा है 7 का पावर 7 A4, डाटा सब में सेम है, देख लो ठीक से। सी में देखो क्या है, टी ग्रेटर देन 7 का पावर 7 A4 B4 C4, और डी में इक्वालिटी भी है, टी A4 B4 C4, यही ना है? इक्वालिटी नहीं लगा है सर। देखो अब समझो यहाँ पर क्या होगा। अब सोल्यूशन को देखो कैसे निकालते हैं, इसका मेथड देखो ठीक से। क्या दिया है इसको लेके, यही दिया हुआ ना, तो कैसे जानेंगे कि कौन सा इसमें होगा? तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया बताओ जरा। 1 प्लस ए, पहले इसको जानेंगे तब ना कितना नंबर है। 1 प्लस बी 1 प्लस सी, मल्टीप्लाई करो कितना है? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, यही ना है जी मल्टीप्लाई करने से? सर इतना मल्टीप्लाई, इतना जल्दी मल्टीप्लाई किसे किए सर आप? ठीक है क्या, बताइए ना। अच्छा ठीक है, देखो क्या है, हर एक फैक्टर के साथ एक एक लेना है, और कुछ नहीं मिला तो 1 लेना है। तो देखो क्या है, पहला हर फैक्टर से कुछ न कुछ लेना है, और कुछ नहीं मिलेगा तो 1 लेना है, यही ट्रिक है। तो जरा बताओ इससे क्या लिया 1, इससे भी क्या लिया 1, उससे भी इससे भी क्या लिया 1, तो 1 आ गया। यस सर। तीनों फैक्टर से ले लिए ना 1 1। यस अब सर। जरा बताओ इससे ले लेते हैं ए, इससे ले लेते हैं 1, इससे ले लेते हैं 1, आ गया ए। यस सर। सर फिर जरा बताओ नेक्स्ट में क्या करोगे? बी यस बी सर, से ए ले से ले लेंगे लेंगे बी, 1 फिर ए से ले लेंगे सी। बी हाँ, को 1 लेंगे प्लस ए 1 1 प्लस, बी हाँ को लेंगे 1 एंड 1। हम बताओ क्या लेंगे, फिर बोलो। एक बार ए से बी लेंगे और एक बार ए से सी, मतलब हाँ 1 से बी और 1 से सी। हाँ, तो वही बता रहे हैं, समझो। तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1, हाँ 1 1 ले लिया, ए ले लिया। चलो सेकंड में क्या करोगे, पहला से 1 लोगे, दूसरा से बी लोगे, तीसरा से 1 लोगे, आ गया बी। जी यस फिर बताओ सेकंड क्या करोगे, पहला से 1, दूसरा से 1, तीसरा से सी ले लिए, तो आ गया सी। अच्छा अब बताओ क्या करो, दो दो करके लेना, एक एक करोगे काम खत्म हो गया, अब दो दो करके लो। ए से पहला बी। से तुम ही लोग बोलो कि हम मेरा सुनोगे, बोलिए बोलिए। बोला ठीक बता दिए, तो बता रहे हैं तो इधर उधर कर रहे हैं। पहला फैक्टर से ए ले लो, दूसरा फैक्टर से बी ले लो, तीसरा फैक्टर से 1 ले लो, तो आ गया ए बी जी। यस सर। अब दो दो से ले रहे हैं, ध्यान से देखो। फिर पहला फैक्टर से बी ले लेते हैं, सेकंड पहला से 1 ले लेते हैं,
दूसरा से बी लेते हैं, तीसरा से सी लेते हैं, आगे बी सी। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो, पहला से ए लेते हैं, दूसरा से 1 लेते हैं, तीसरा से सी लेते हैं, आगे ऐसी। यस सर। और सबसे लास्ट में सबसे ए बी सी ले लिए। सारा टर्म कवर कर गया कि कुछ छूट गया? सब इनके कवर बाद हो हो गया। सब कवर हो गया। ये फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो अब क्या लिखेंगे, तुमको 7 नंबर तक देखना, 7 का ना डाटा लाना है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी माइनस 1। इधर बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। ए प्लस A plus B plus C plus AB plus BC plus AC plus ABC. अभी गिन के देखो कितना नंबर है। 7। 7 नंबर नहीं। चलो अब अप्लाई करो, अब नंबर अप्लाई करो, बताओ क्या करेंगे। अब इसमें तो अप्लाई कर सकते हो ना 7 नंबर के लिए, क्योंकि डाटा 7 में लाना है ना। हाँ सर। तो देखो 7 नंबर अप्लाई करोगे मतलब क्या हुआ, यहाँ 7 बैठा होगा अरिथमेटिक मीन, तो यहाँ भी क्या करोगे 7 ना करोगे। कितना नंबर है, अच्छा चलो अलग से बता देते हैं, रुको। सर -1 क्यों किया वो समझ में नहीं आया। डाटा किसका लाना है, तो डाटा को कै गो देखते नंबर हैं का लाना ठीक है है? सर। समझ गए सर, समझ गए वो। समझ गए। डाटा देखते हुए -1 किए हैं। हाँ, डाटा देखते हुए नंबर घटाना बढ़ाना भी हम आपको सिखा चुके हैं। अब देखो यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। बताओ कितना नंबर है ये? सा 7। तो बाई कितना लिखेंगे बताओ? 7। 7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलो? A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर ए का पावर 4, बी का पावर 4, सी का पावर 4 का का पावर होल कितना पावर लिखो? 1/7। 1/7। सब लोग समझे? यस सर। यस सर। इंटू करने से चलिए, इतना ही आएगा। हाँ अब दोनों साइड पावर 7 करेंगे तो कितना आ गया, पहले लिख लो उसके बाद करना 7, बोलो। ये T-1 बता रहे हैं, यहाँ तक नोट कर चुके हो ना? यहाँ तक पहले नोट कर लो। अब देखो हाँ कैसे सर वहां किए तक हैं। पहुंचोगे आंसर। अब आंसर तक बताओ कैसे पहुंचोगे, रुकते हैं थोड़ा देर, बताओ कैसे वहां तक पहुंचेंगे आंसर को देखते हुए। सर रुकिए बना रहे। ये T- नहीं है। 7 की पावर पावर से 7 का 7 करेंगे तो T- बड़ा है ये होगा सर। C नंबर हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू ये का साइन लगा के चल रहे ना सर। छोड़ो ना उतना। ये पता नहीं। बी और सी। 3 नंबर में ये लगा हुआ है साइन सर, मिस कर गए लगाना। रुको देखते हैं। नहीं, डी नंबर में साइन लगा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या? डी नंबर में वहाँ T greater than = 7 का पावर 7 वो वाला होगा। वहाँ छूट गया है। हाँ, क्योंकि सी और डी को एक ही ऑप्शन दिखवा दिए हैं सर। इक्वल टू कैसा होगा?
यो टी का वैल्यू वो है ना, देखो ना टी की पावर देखो ना 7 सुबह माइनस टी की वैल्यू दो रहा है कि सुबह एक देखो। नंबर में इक्वल टू नहीं नहीं, ये जो आया है ए प्लस ये बी टी प्लस सी, माइनस वन है। ये तो सब, ये तो ए हाँ प्लस टी माइनस वन भी नहीं है। टी माइनस वन ही है, तो टी फिर उसका टी की पावर हेलो इक्वल टू बाई डी 7 वैल्यू होगा। माइनस वन। हेलो हेलो हम्म, तो हेलो, देखो तो इसमें नहीं बात नहीं करो, हम बता रहे हैं, पता नहीं। ध्यान से इक्वल सुनो। टू की वैल्यू होगा फिर आ गई आंसर। समझो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन देखते हैं क्या। डी में आप इक्वल टू नहीं लगाए, उसमें होगा इक्वल टू। अच्छा अभी हम बता रहे हैं, इक्वल टू ठीक नहीं, ठीक कुछ सोचिए कि नहीं लगाए हैं। तो ये देखो से बताइए। सही आंसर है F1। इतना तक समझ गए हो ना सब लोग? यस हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब जरा बताना। अब हम लिख रहे हैं, अब यहाँ तक समझ गए, अब जरा बताना इसमें आप। एक अब यहाँ देखो टी कितना है, टी देख लो जरा, टी कितने के इक्वल है। 1 + a 1 + b 1 + c का पावर 7 लाना है ना। यस हम्म सर। हाँ तो दोनों साइड पावर क्या करेंगे, 7 करेंगे ना। हम्म ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ लिखते हैं, अब इस इक्वेशन को देखो सब लोग यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को एक बार हम अंडरलाइन कर देते हैं, समझ लो। इस इक्वेशन को एक बार अंडरलाइन करते हैं, ध्यान से देखना, ये रेड वाला अंडरलाइन किया। अच्छा देखो, अब यहाँ समझो क्या है। अब यहाँ लिख रहे हैं 1 + a 1 + b 1 + c -1 by 7। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितने के इक्वल है, a + b + c ab + bc + ac by 7। सब लोग समझे क्या किए, यस हाँ सर। सर। समझ गए हो ना। डेट वाला को देखो। अच्छा अब जरा बताना, अब इसको क्या लिखेंगे, 1 + a 1 + b 1 + c -1 by 7। नहीं, हम्म अब इसके बारे में ये क्या लिखे हो, इसके बारे में क्या लिखे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है तो यहाँ लिख देते हैं A4 B4 C4। यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर स्पेस कम है तो यही लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है एक्चुअली, यहाँ पर लिख रहे हैं A4 B4 C4 का पावर 1/7 लिखे हैं। हाँ सर। चलो इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, A4 B4 C4 का पावर 1/7। कहीं डाउट किसी को? नो सर। नो ठीक है सर। ना। ठीक है। अच्छा, अब देखो हाँ सर सही है। नेक्स्ट स्टेप देखो, हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 + a 1 + b 1 + c -1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 × A4 B4 C4 का पावर 1/7। नहीं, यस सर। अच्छा टी कितना माने हो, टी देखो, टी तुम्हारा कौन सा पार्ट है, टी यही ना है। हाँ टी वही है। हाँ तो पावर 7 करते हैं दोनों साइड। अब लिखते हैं दिस इम्प्लाई, अब देखो क्या लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो ऐसा लिखे हैं, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऐसा लिखे हैं 1 + a 1 + b 1 + c greater than equal to 1 + 7 A4 B4 C4 का पावर 1/7। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो, 1 + a 1 + b 1 + c greater than 7 × A4 B4 C4 का पावर 1/7। सर एक वन का क्या हो गया?
ए ग्रेटर देन, यहाँ देखो, इसको देखो, ये ग्रेटर देन मान लो है, ऐसा है, 1 प्लस मान लो सी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1, ये वैल्यू ये इसके इक्वल है, इक्वल कब है, यस जब सर, 1 ए है। ग्रेटर देन वन या फिर ए ग्रेटर देन सी। 1 है सर। 1 है तब, 1 है तब ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, 1 है तब ना है, कहाँ इक्वल टू। यस। तो नहीं, अब क्या ये किए कहाँ से हैं, बोल दिया? वो छोटा सा चीज समझ नहीं पा रहे हो कि नहीं, वही पूछना चाह रहे हैं। सर नहीं समझे। नहीं समझे, ठीक है, नहीं समझे तो इसको हम समझाते हैं। इसको हाँ भी सर तब समझ लाइन गए, हटा दीजिए। क्योंकि सर रुको जब फिर प्लस लिखेंगे, वन फिर था क्या। तब इक्वल था, अब प्लस वन हटा दिए तब तो छोटा हो जाएगा ना। हाँ तो वही तो लिख रहे हैं, नहीं क्या लिखेंगे तो फिर नहीं समझेगा। रुको, नहीं अब समझे। हमको यहाँ से लिखने दो, छोटा छोटा लिखते हैं। दिस सिंप्लाई बताओ जा रहा है, 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 7 A4 बिफोर। B4 C4 का पावर 1/7 ग्रेटर सर देन। प्लस दे दी। हम सही लिखें, तुम अपना देखो, 7 इंटू A4 B4 C4 का पावर 1/7। अब समझ में आया। यस सर। अरे यह नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ये इसके इक्वल कब है, जब वन जब उसका। 1 है। तो 1 यहाँ गायब नहीं कर दिए, यस सर। अभी भी नहीं समझा। समझे। अच्छा ठीक है। सर वहाँ तो प्लस साइन दे दिए हैं। कहाँ प्लस साइन नहीं दिए हैं जी। सर दे दिए हैं 1+7 सही है और सर। A4 और। अरे यही चीजें यहाँ उतारे हैं जी, यही चीजें यहाँ उतारे हैं। प्लस आ गया नहीं बीच सर, में। हाँ सर सही है। प्लस लिख चलो दिए सर। हम सही लेंगे, तुम अपना देखो। अब देखो नेक्स्ट लिखो, क्या लिखेंगे। उस सर 1 प्रोडक्ट में प्लस, आप प्लस लिख दिए हैं सर। 7 के अंदर जो ब्रैकेट है वो तो प्रोडक्ट में है ना सर, आपको सम में प्रोडक्ट में। लिख दिए। रहने अच्छा दो, उसको हाँ हटा अब ठीक है। हाँ अब ठीक। 1 प्लस ए, 1 प्लस बी, 1 प्लस सी ग्रेटर देन कितना लिखेंगे, 7 इंटू A4 B4 C4 का पावर 1/7। अब समझ में आया। हाँ सर। यस सर। अब क्या करना है, दोनों साइड पावर 7 करो, इस 7 को हटाना है ना। हम्म, पावर 7, बोलो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन बताओ। 7 × 7 एक A4 B4 C4। उसको बस टी ना। लिख यस सर। अब ये क्या चीज है, टी ना। यस सर। यस सर। 7 का पावर 7 A4 B4 C4, देखो कौन सा आंसर है, मिला। सी नंबर। सी सी एंड डी और डी। दोनों में देखिए, सी दोनों एंड डी। कहाँ से होगा जी, सी में आप अभी वहां भी दोनों दोनों। सेम डी सेम है। ऑप्शन लिखे हैं। कौन सा आंसर होगा, सी बताओ सर। सी देख एंड के। डी। सी होगा सर। सी। सर डी इक्वल टू भी था, आप सर देने भूल डी गए। में इक्वल टू भूल गए। किस में। डी नंबर, डी ऑप्शन उसमें सर अच्छा डी इक्वल। डी। ग्रेटर देन अच्छा इक्वल। डी में हम उतारने में गलत कर दिए हैं। यस सर, इक्वल टू भी था हाँ उसमें। ठीक है। अब कौन सा सर सही आंसर होगा बताओ। सी नंबर, सी तो नंबर लिखो सी नंबर सही है। की तरफ कीजिए ना, उतार लेंगे नीचे, नोट करो, नीचे नोट करो। सर, नीचे तरफ। बस बस बस। सर ऊपर वाला उतारने थे जो पहले। चलो यहाँ से लिखो। हो गया। हाँ। यस नो। थोड़ा नीचे किए।
हो गया सर। हो गया? नोट किया है? हाँ सर। चलो यस देखो। सर। ये देखो, ये तो आसान सवाल है, हमको लगता है बना लो। इसका क्या आंसर लाया हो? ये तो मौखिक सवाल है, बिना कुछ किए भी बना सकते हैं। बन गया था सर ये। क्या आंसर आएगा बोलो? सी सर, सी आ। इक्वालिटी वैलिड यहाँ नहीं होगा। नो सर, नहीं होगा क्योंकि थीटा सब में सेम नहीं ना होगा सर। थीटा में सबका सेम वैल्यू नहीं देगा इसमें। ठीक है, चलिए पर छोड़ देते हैं तब। ये सही है। नेक्स्ट, चलो अगला देखो। क्यूबिक इक्वेशन का रूल सिखाए थे एक बार। ये रूल एक बार सिखाए थे हमको, ऐसा लग रहा है। हाँ सर। क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका कितना रूट होता है? 3 रूट ना। यस सर। यस। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने के इक्वल हुआ? देखिए याद है कि नहीं? सर माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाय x1 माइनस बी बाय x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, ये कितना होगा? सी बाय सी बाय x1 x2 x3 क्या होगा? डी बाई माइनस ए। माइनस डी बाय। जानते हो ना सभी लोग? यस। हाँ ठीक है, सर। चलो देखो तो जरा। अच्छा, ये भी जानते हो कि कब एमजीएम अप्लाई होता है? जब नंबर पॉजिटिव हो, नहीं? यहाँ दिया भी हुआ है। एम जी देखो एम। तो कैसे। हाँ, कैसे निकलेगा? इसमें हिंट यही देते हैं कि पहले ए का मिनिमम वैल्यू निकाल लो, कुछ तो आएगा ही। और बी का भी मिनिमम वैल्यू निकाल लो, और दोनों को ऐड कर दो। अब कैसे आएगा ये समझना होगा तुम। हम हिंट दे दिए, नहीं बनता है तो बता देंगे थोड़ी देर में। -2 हो जाएगा, ठीक है।
सर इंटीजर वैल्यू आएगा। तीन रूट मानोगे ना? हम्म। एक रूल, एक और नोट लिखा देते हैं, एक और नोट लिखो। इसको तो लिख लिया ना सभी लोग? हाँ सर। तो देखो, एक नोट और लिख लो, एक और नोट सिखा देते हैं। if the coefficient of a polynomial function समझते हो? हम्म। Yes. If the coefficient of a polynomial function is positive, then roots will be always negative. लिख लो तो बता देते हैं। If the coefficient of a polynomial, गुणक, सर इसका कोई प्रूफ है या? प्रूफ बता देते हैं। पहले लिख लिया है? हाँ सर। Yes sir. नहीं सर, थोड़ा सा। लिख लोगे तो बताओ, बताते हैं। हो गया। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी को क्या बोलते हैं? एबीसी को कोफिशिएंट बोलते हैं ना? हाँ यस सर। Yes. इसका कितना रूट है? अल्फा और बीटा? Yes sir. चलो, अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होगा? माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? C by अब बताओ जरा अल्फा। हाँ हाँ, अब यहाँ क्या गिवन है? ए को क्या होना है? पॉजिटिव। yes sir. B को बी को क्या होना है? पॉजिटिव। और सी को क्या होना है? पॉजिटिव। यही ना है जी? हाँ सर। तो जरा बताओ, ये पार्ट क्या होगा? ये पार्ट क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। वो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव होगा। वो पॉजिटिव होगा। पूरा पार्ट क्या होगा? पूरा ले लेंगे तब पूरा पार्ट निगेटिव होगा। नेगेटिव होगा पूरा पार्ट। अल्फा पार्ट नेगेटिव होगा। और ये बताओ, अल्फा बीटा क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अल्फा बीटा पॉजिटिव होगा, यही ना? हाँ सर। जरा बताओ तो क्या होगा? अल्फा निगेटिव होगा और बीटा भी निगेटिव होगा। हाँ सर होगा। कहीं डाउट किसी को? नो सर, समझ गए। इसमें कहीं प्रोडक्ट डाउट? में सर माइनस माइनस कट जाएगा और इसमें लेस देन 0 के सर। सर हो जाए। समझा कि नहीं? समझ गए। अरे समझा कि नहीं? तब ना आगे बढ़ेंगे। यस सर, Yes, तब yes, तक आगे बढ़िए। अब क्यूबिक की इक्वेशन लो। तो 3 को रूट होगा ना? यस। अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना? नेगेटिव माइनस बी बाई यही ना? हाँ सर। अब जरा बताना, ए
बी, सी, डी सारा पॉजिटिव है। अगर देखो तो इसको देख के बोल सकते हो कि अल्फा भी नेगेटिव होगा, बीटा भी नेगेटिव होगा, गामा भी नेगेटिव होगा। यस सर। कहीं डाउट नहीं ना है अब? रुकिए सर। ठीक है, रुकिए सर। अब ठीक है, ठीक है। अब आप आगे करने का जरूरत नहीं है, यहाँ समझो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया था? 2x³ प्लस ax² प्लस bx+4 इजिकल टू 0। यहाँ बताओ जी, कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव सबका? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यहाँ पर रूट्स आर नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होगा ना? अल्फा नेगेटिव होगा, बीटा भी नेगेटिव होगा, गामा भी नेगेटिव होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ क्या होगा? नेगेटिव होगा। -a/2 a/2। -a/2। यही ना? हाँ सर। यस सर। कितने के इक्वल हुआ? a/2। a/2 यस सर। ठीक, जरा बताओ। अब दो दो करके लिखो। a2 प्लस अल्फा कितना हो गया? b/2। 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 अब जरा बोलो, ओके। ऐसा लिखे हैं? इसमें तो कट ही जाएगा सर लिखने। अरे फिर पूछने लगेगा ना जी, नहीं लिखेंगे तो। नहीं? यस सर। ठीक है, और तीसरा बताओ, अल्फा बीटा गामा क्या होगा? d/, नेगेटिव है। -2 होगा। -2। समझा? यहाँ तक यस। कहीं डाउट? नहीं सर, उतार लेंगे। अच्छा, पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बताएंगे। नोट करो। वो नीचे तरफ ही करना था। हाँ। हो गया। अच्छा, अब देखो, लेट माइनस अल्फा को हम लोग मान लेते हैं P1, माइनस बीटा को मान लेते हैं P2, माइनस गामा को मान लेते हैं हम लोग P3। तो देखो तो P1 भी पॉजिटिव है, P2 भी पॉजिटिव है, और P3 भी पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव? है सर। ठीक है ना सभी लोग का? सर पॉजिटिव नेगेटिव है ना सर, नेगेटिव को P1 माने तो वो लेस देन हो गया। इतना देर से यही पढ़ा है तब नहीं समझ में आया जी? अरे अभी पढ़ा ना जी यहाँ कि अल्फा सर भी, अल्फा। अल्फा की पढ़ा है ना अभी यहाँ? हाँ। तो वहां चल गया ओके। तो क्या होगा? नेगेटिव अभी भी नहीं समझ में आया? आया सर। यस सर। हाँ सर।
ठीक है, देखो अब इक्वेशन देखो क्या है, 2x³ ax² bx + 4 = 0, ये स्टार इक्वेशन। तो ए का मिनिमम वैल्यू लाने बोल रहा है, बी का मिनिमम वैल्यू लाने बोल रहा है। ए का मिनिमम वैल्यू और बी का मिनिमम वैल्यू तुमको लाना है। ए का मिनिमम वैल्यू कितना होगा और बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, यही ना क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, यस मिनिमम वैल्यू ऑफ एम। हाँ तो देखो अब लाने जा रहे हैं। AMGM कब अप्लाई होता है पता है ना, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो चलो अब जरा बताओ, अभी हम लिखने जा रहे हैं, बताना जा रहा है इसका जो रूट है। अब मान लेते हैं P1 P2 P3। तो चलो बताओ जरा, अर्थमेटिक मीन इसका क्या होगा जी, लिखे हो ना थोड़ा देर पहले। P1 हाँ अर्थमेटिक मीन बताओ क्या लिखे हो। माइनस a/2 नाउ a/2 बताओ, ऑलरेडी लिखे हो तुम P1 + P2 + P3 by 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1 P2 P3 यस पावर में 1/3 पावर पावर में by 3 नहीं। अब जरा बताओ P1 + P2 + P3 कितने की इक्वल है, लिखे थे कहीं ना, हाँ लिखे हैं a/2 सर a/2 a/2 हाँ। सर, -a/2 कितना है, सर a/2 a/2। तो लिखो कितना लिखेंगे, a/2 × 2 3 ना हो, 6 ना हो गया। बताओ P1 P2 P3 कितने के इक्वल लिखे हो, 2 के इक्वल 2 के इक्वल, 2 के इक्वल। तो क्या निकल गया जी, a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, 2 into 2 की पावर कितना, सर 6 into 2 की पावर 1/3 a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना निकला बोलो, 6 into 2 की पावर 1/3। ये निकल गया। यस सर। हाँ सर। चलो अब b कैसे निकलेगा, b बताओ। सर अब सेकंड वाला इक्वेशन का यूज कर लेना। हाँ तो सेकेंड वाला यूज कर लो, बताओ क्या आएगा, प्रोग्राम में करके लेंगे दो दो कर लोगे, अब छोड़ दें। यस सर। अच्छा छोड़ दीजिए। कर आता है दीजिए, ट्राई कर लेंगे अभी वाला हाँ लेंगे। हाँ कर लोगे, ये आसान है। चलो उसके बाद ये आ लास्ट में जाएगा, छोड़ना होगा ना सर, a + हाँ b कर देते ना। वो कर लेना तुम, हम हिंट दे दिए ना एक तरफ से, क्या वो भी बता दें। नहीं नहीं 6 × 4 का पावर 1/3 आ जाएगा, कर लोगे ना। चलो यस सर, नोट इतना आ कर, गया। नोट कर लिए हो। यस सर। चलो चलो अब शेयर करते हैं क्वेश्चन को। हो गया है ना, हाँ सर। यस सर। चलो देखो देखो, ये अगला क्वेश्चन हम बताने नहीं जा रहे हैं, ये तुरंत तुम लोग बना सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे देख के बताओ तो कैसे करोगे, सर देखिए बताइए 13 नंबर सर 1 + a greater than equal to 2 root a 1 + b 1 + c ऐसा नहीं है 1 और a को ले लेंगे सर 1 अलग अलग सबको कर देंगे सर और इंटू कर 1 देंगे। हाँ एकदम, एक स्टूडेंट एकदम सही बता दिया, वो एकदम सही बताया, वो सही बता रहा है। वो बोल रहा है कि अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग अप्लाई कर दोगे नहीं। यस सर। 1 + a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, रूट a रूट अंडर a नहीं, यस सर। ये छोड़ देते ही बना लोगे। 1 + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट b, अब मल्टीप्लाई कर लोगे ना, हो ना जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा आसान है। अच्छा ये समेशन में लिखने आ रहा है कि नहीं, जरा देखो तो इसका मीनिंग सब लोग समझ पा रहे हो, बहुत लोग को मीनिंग ही नहीं समझ में आता है 14 का। ये क्या ऐसे लिखा हुआ है, ये
ये क्या है ये ऐसे क्या लिखा हुआ है ये चीज? समझने की कोशिश करो फिर बताएंगे मीनिंग। समेशन तुम लोग पढ़ चुके इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीनिंग समझ आ रहा है, लेकिन कैसे बना इसमें समझ नहीं आ रहा। नहीं मीनिंग समझोगे तो एक स्टेप का है जी, ऐसा नहीं। सर A1 के बाद डैश दे के I बराबर वो लिखा है उसका। आई नॉट इक्वल टू जे लिखा हुआ है। आई और जे किसका मेंबर होना चाहिए? 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए, नहीं? और आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही तो बोल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका पहले सर मीनिंग जानेंगे। A1 है और I का मतलब I का वैल्यू इक्वल टू हेलो सर, 1। 13 नंबर में क्या बोले? 13 में बोले कहाँ? वो तो बता दिए। वो कहाँ कौन दुनिया में चला गया था जी? पूछना फ्रेंड। ए 1 प्लस ए अर्थमेटिक में अप्लाई किए। 1 प्लस ए बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ए। 1 प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी, ऐसे करके बताए। अरे ये वाला पूछ रहे हैं A1 और अरे उसके बाद ए आई होगा शायद, सर बोला ए आई होगा शायद। हाँ सर इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं सभी लोग? सर वहाँ A1 लिखा है वो समझ में आ रहा है। कहाँ एवन लिखा हुआ है? सर ए आई A लिखा है कि A1 ए आई बाई बी एजे ना लिखा है जी? सर ऊपर क्वेश्चन में पहला लाइन ए आई होगा यहाँ, ये ऐसे लिखा है ए आई, तब ना आई का वैल्यू 1 2 3 होगा। यस सर। इसका मीनिंग पहले समझ में आ रहा है। जबकि आई और जे किसका मेंबर होना चाहिए? 1 2 3 4। और आई कभी भी जे नहीं होना चाहिए, ना है क्वेश्चन। हाँ। कैसे बनाओगे? सर I और J सेम एलिमेंट से बिलोंग करता है, फिर भी सेम नहीं होगा। तो वही तो लिखने बोल रहे हैं ना, कैसे लिखोगे? सर समेशन लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे A1/A2 प्लस A1/A3 हाँ ऐसे प्लस लिखना है, A1/A4। ऐसे तो लिखने बोल रहे हैं। हाँ क्या लिखेंगे जरा बताओ? A1 बाई ऊपर में A2 A1 प्लस लिखोगे तो नीचे में क्या लिखोगे? A2। A2। हाँ फिर बोलो क्या लिखोगे? प्लस A1/A3 हाँ फिर अगला स्टेप बताओ क्या लिखोगे? अगला स्टेप A1/A3 और A1 बाई A1/A4। A4 उसके बाद और वो वैसे ही A1 बाई A2 से A3। कर देंगे। फिर बोलो। अब पहले A1 के साथ कॉम्बिनेशन खोज लो। A1 के बाद क्या होगा? A1 बाई A1/A4 A4। A1/A3 फिर बोलो क्या लिखेंगे अब? फिर A2 के साथ A2/A1 A1 A2/A3 A2/A4 A2 बाई A1 प्लस फिर बोलो A2/A3 प्लस A2/A4 A2 बाई A4। A4 फिर बोलो क्या लिखेंगे? A3/A1 प्लस A3/A2 प्लस A3/A4। हाँ बताओ क्या लिखेंगे? बताओ जी, सब ठीक ही बता रहे हैं। बताओ इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस फिर बोलो। A3/A1 हाँ A3 बाई A1, यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ लिखते हैं A3 बाई A1 प्लस फिर बोलो बाय A2 प्लस A3। हाँ बोलो, तुम लोग बोलो, हम इसलिए तो रुके हुए हैं। A2 A3 बाई A2 प्लस A3/A4 A3 बाई A4 प्लस फिर बोलो। A4/A1 हाँ A4 बाई A1 बिल्कुल सही है, प्लस A4/A2 प्लस A4/A3 प्लस A4 बाई A2 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 प्लस A4/A3। और नहीं ना? नहीं सर, हो गया। ये सर हाँ, आप जोड़ा ले लेंगे। इसी का बताना है क्या? मिनिमम वैल्यू, ये ना क्वेश्चन है जी। यस सर। चलो बताओ जल्दी से। सर A1 बाई A2 प्लस A2 बाई बोलो A1। नहीं, बोल के नहीं करो, बोल के नहीं करो, करने दो सबको। चलो बनाओ जी, हम हिंट दे दिए तुमको। 14 नहीं 3 चाहो तो पूरे को पी मान लो, लिखना कम पड़ेगा।
12 12 12 12 आएगा। यस सर 12। ऐसा डाटा दिया है कि सब कट जाएगा। यस सर, हाँ 1 की सर। पावर 1/12 आ गया, जो कि 1 है। यस नीचे सर 12। सब कै कट गो गया। नंबर है, गिनो कै गो नंबर है? 1 2 12 सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं। तो p/12 ग्रेटर देन इक्वल, सबको मल्टीप्लाई करके देखो ना, सब कट करके आ जाएगा 1। यस यस सर मिनिमम वैल्यू 12 आ गया। मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 12। 12 समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया सर। सब लोग समझा कि नहीं जी? बाकी लोग समझे सर? ये तो ठीक है ना? नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। अब देखो, अब ये तो हमको नहीं लगता बताने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं सर, वो हो गया। हो गया। पूरा सर। अच्छा, मीनिंग समझा देते हैं सबका। शिक्षित का मीनिंग समझ पा रहे हो? साइड समेशन ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। हाँ सर, दो साइड्स का लेंथ तीसरा से बड़ा नहीं नहीं होता नहीं, है। पहले मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो। 16 नहीं समझ में आता, 17 का भी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब 16 का मीनिंग क्या है? अच्छा, इन ए ट्रायंगल एबीसी हम ऐसे लिखे हैं। ऐसा लिखने का मतलब समझते हो? ये पढ़ते हो नहीं? समेशन ए इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी। समझे? यस इतना लेट से आ रहा है हाँ जी। टाइम कितना हुआ? यहाँ टाइम का पंक्चुअलिटी रखना पड़ेगा। ये तो क्या है, अब आप 6 घंटा पहले से निकल रहा है। ये समेशन ऑफ ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी कैसे करती है? शायद एंगल का समेशन उसको डिनोट करता है। मतलब कि एंगल, जैसे लिखे थे ना, समेशन ऑफ यानी x1। एंगल। हाँ वही होगा। हेलो 15 एंगल नहीं। हेलो 15 नंबर का आंसर बता रहे हैं क्या? नहीं, 16। 16। अरे वो समेशन ऑफ ए इक्वल टू पाई कैसे लिख? समेशन ऑफ x1 रूट का लिखते थे ना। तो हो गया। सम- मतलब कि ए यानी एंगल है, वो समेशन ऑफ एंगल। नहीं, उसको तो ऐसा ही डिनोट किए होंगे। अरे समेशन ऑफ x1 याद है, रूट वाला में जो बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 को लिख रहे थे समेशन ऑफ देखो x1। यहाँ देखो, समझा देते हैं। इने ट्रायंगल एबीसी लिखना है तुमको। मान लो हम बोले कि इने ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिखा है कहीं, इने ट्रायंगल एबीसी समेशन ए इज इक्वल टू पाई, इसका मतलब समझ रहे हो? ए यानी प्लस बी एंगल है प्लस क्या? सी ऐसे। नहीं सर। ये समझते हो ना? 10 में पढ़े हो ना? हाँ, ये हाँ सर, समझते हैं। वो समेशन ऑफ ए इक्वल टू पाई 19 समझ में। हाँ, तो इसका मतलब वही हुआ कि तीनों नहीं लिख करके ऐसे छोटा कैसे लिखते हो? जैसे कि तुमको याद करो, बताए थे x4 bx की वजह से लिखा था, तो 4 रूट होता था ना जी, x1 x2 x3 x4। हाँ यस सर। सर। तो ऐसे नहीं शॉर्ट में लिखते थे। इसका मीनिंग तो जानते थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 नहीं जानते थे? सर ये और ये समेशन हाँ तो ऊपर में 4 रहेगा तब ना, ऊपर में लिखा होगा कि 4 टर्म। तो इन्हें ट्रायंगल में कै गो टर्म रहेगा, कै गो एंगल रहेगा? 3 तीन। 3। अच्छा यस सर, वो अंडरस्टूड।
समझ हाँ, सकते अगर समझ क्वाड्रेटल रहेगा तब क्या लिखेंगे? बताओ, ऐसे लिखा हुआ क्वाड्रेटल का मतलब क्या हुआ, तब क्या लिखेंगे? ए टू फाइव ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझे? यस yes, सर। sir. हाँ ये सर समझ गए। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? अरे एक लड़का बोल रहा है, इस सब पर डिस्कशन करेंगे लास्ट में, पहले रुको। देखो क्या है। लेकिन सर यहाँ पर छोटा ए दिया हुआ है, तो साइड हो गया ना सर। और साइड लिखा बत, होता है, फिर अरे एंगल तो से पहले कैसे? बेसिक समझेगा तब ना जी, छोटा है दिया पहले, ये समझ में आया? यस हाँ सर। सर वो बेसिक समझ में आया। ये बेसिक आ रही समझेगा है। नहीं, सीधे ऊपर में पहुंचने लगा। पहले छोटा चीज समझना चाहिए, तब बड़ा चीज समझ में आता है। तो वही तो हम बताने जा रहे हैं ना। साइड में दिया, हम लोग नहीं देख रहे हैं कि साइड में दिया हुआ है। ये मान लो ट्रायंगल ऐसे है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब देखो यहाँ क्या है, पहले लिखा है, इसका मीनिंग समझा रहे हैं। इसका मतलब हुआ ए बाई सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है? हाँ यस। सर। इसके बाद ए के बाद क्या होगा? ए के बाद बी होगा। हम्म अच्छा यस सर। ए बाय ये ए। ए के बाद देखो बी बी माइनस हुआ, तो जब तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे? एक ए लिखने के बाद बी माइनस हुआ, तो यहाँ क्या बी लिखेंगे? बाय ए सी बी ए प्लस बाई बी प्लस ए प्लस बी बी प्लस माइनस माइनस सी। सी। ए अब प्लस। समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। अब जरा बताओ क्या लिखेंगे? सी सी बाय बाय बी बी प्लस बाई सी बी प्लस माइनस सी ए। माइनस ए। अब समझ में आ गया है? यस हाँ सर। सर। हाँ सर इसका वैल्यू। इसी का वैल्यू लाने बोल रहे, समझे? हाँ सर। यस सर। हाँ, इसी टाइप से इसका मीनिंग बताइए क्या होगा? इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मीनिंग बताइए। सर मीनिंग जान, हाँ। डाउट, वहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस लिखे आप बीच में। कहाँ दिया जी माइनस? माइनस दिया हुआ है, सी माइनस ए माइनस बी दिया हुआ देखो उसको समझाओ जी। माइनस तब है तो ना। ठीक ही है। अरे यार, सॉरी सर, प्लस। सॉरी। धुंधला दिख रहा है, हम क्या नहीं वो देखेंगे। बी प्लस सी है, माइनस नहीं है। ये बी प्लस सी है। धुंधला दिख रहे हैं ना, इसीलिए सब कुछ पहचान हम्म, लिया। चलो। अच्छा, इसका मीनिंग बताओ, इसका क्या मीनिंग होगा? उसका वन बाय ए प्लस वन बी बाई माइनस सी माइनस सी। प्लस वन वन बाय बाय बी प्लस सी प्लस माइनस वन बाई हो जाएगा। ए ए प्लस प्लस बी बी माइनस माइनस सी सी प्लस, फिर प्लस बोलो। वन वन बाय बाय बी प्लस सी माइनस बी ए फिर बोलो। प्लस वन वन बाय बाई सी प्लस ए माइनस बी। ए प्लस सी माइनस बी। हो गया? यस सर। इसका बोल रहा है कि इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। आई बात समझ में? सिंबल पहले समझ में आया कि नहीं सब लोग को? आया सर। चलिए तो बताओ तो कैसे निकालोगे? ट्राई करते हैं। 16 बनाओ तो कैसे बनाओगे?
हेलो सर, बता दीजिए, नहीं बन रहा है। अच्छा, क्या उसमें स्टेप लेंदी हो जा रहा है? हाँ, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बोले, हैं? सर थोड़ा आगे शुरू करने ही नहीं पा रहे हैं, दीजिए ना, एक जगह देखो 30 सेकंड में। अच्छा देखो, यहाँ पर देखो क्या है करेंगे। यहाँ पर तुम्हारा क्या लाना है जरा बता दो। यहाँ तुमको क्या लाना है, बोलो। समेसन ए कितना, ए बाई, सी प्लस ए माइनस बी। है ना? इसको सॉल्व किया होगा ना? यस। सी प्लस बाई बी प्लस बाई सी कितना, माइनस बी प्लस सी माइनस। है ना? तो हाँ देखो हाँ सर। थोड़ा हिंट दे देते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करे हो तो फंस जा रहा होगा स्टेप, थोड़ा इजी कर देते हैं। सी प्लस ए माइनस बी को तुम मान लो एक्स, ए प्लस बी माइनस सी को मान लो वाई, और बी प्लस सी माइनस ए को मान लो जेड। तो क्या यहां से सॉल्व करके ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड के टर्म्स में? हाँ तो निकालो तो जरा। तब उसके बाद पी का वैल्यू लिख देंगे, इसको मान लो पी, लेट पी इज इक्वल टू, अब अप्लाई करो, हिंट दिए, नहीं बनेगा तब बताएं। छोटा में ही बन जाएगा। हाँ, क्या है इसका बताओ।
सर निकाले हैं उसके बाद सर निकाले हैं उसके बाद बताइए। नहीं रुको रुको थोड़ा सा रुको, बनाने जाता था। बना रहे तो हमको भी बताओ पूरा निकाल लिया या आधा निकाला? ना। ए अच्छा और बी और सी का हम वैल्यू निकालें। ये सुबह AMHM लगा के बनाए तो क्या ही इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, गलती की है। कितना आंसर आया है किसी का? ना ना, टोटल ए बी और सी का वैल्यू निकालने के बाद ए बी से कितना आया? ए बी सी A B और C का एक्स एक्स प्लस 2z/2 आ गया जी। ऐसा आया है। ये तो AMHM लगाए ना तो उनका मेरा वैल्यू आया तीन अच्छा तीन आया। तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ जरा। तीनों को ऐड कर दी तो क्या आ A जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस सी। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना। यस सर। ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू क्या निकला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नहीं? यस सर। हाँ, अब एक एक करके माइनस करते जाओ तो ए का वैल्यू लाया है, कितना लाया? एक्स प्लस वाई प्लस 2z/2। उतना बड़ा कहाँ से आ जाएगा जी? इसको तुम माइनस करो, इसमें सी प्लस ए को इसमें माइनस करो तो क्या आ जाएगा? सर x+y/2। हाँ, ये सही बता रहा है स्टूडेंट। एक्स प्लस वाई बाई टू। ये बताओ क्या होगा? और ये क्या आ गया? +z/2। एक्स प्लस, समझ रहे हो ना कैसे निकल रहा है कि बताएं? यस नहीं सर, सर, दो समझ दो गए। दो 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 लेके दो किए थे। ये सर। हेलो सर, बताइए ना। हड़बड़ाए क्यों रहता है जी स्टूडेंट? थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तुम। देखो कैसे आ रहा है।
तुम थोड़ा सोचो, उसके बाद बताएंगे कैसे हम लिख रहे हैं। रटने से थोड़े होगा, हिस्ट्री सिविक्स थोड़े हैं। देखो कैसा है। दो दो को करके लेंगे सर। हाँ, दो दो करके माइनस करते जाएंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो। यस सर, आ गया समझ में। आ गया समझ में। सी का वैल्यू क्या निकला बोलो तुम। एक्स प्लस जेड बाई टू। एक्स प्लस जेड बाई टू। यही ना है। हम्म, अब जरा बताओ पी का वैल्यू क्या निकल गया। ए का वैल्यू लिख दो कितना है। एक्स प्लस वाई बाई बाय 2। 2x। नहीं, बी हम्म, का वैल्यू एक्स प्लस जेड बाय 2y। वाई प्लस फिर एक्स प्लस जेड बाय 2z। यही ना। यानी कितना निकला बताओ। 1/2 तो सभी में ना है। यस। नहीं, यस सर। अब यहाँ के बाद आंसर लिखोगे तुम लोग, हम रुकेंगे। बताओगे क्या करोगे। सर उसमें लगा देंगे जी, उसका मिनिमम। कोई रूल पर है, पहले हाँ बनाए थे। सर, एम जी एम हाँ हाँ, कट तो क्या लिखेंगे बताओ। यस सर, ए एम जी वाई एम। बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस एक्स बाई जेड डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू सब कट जाएगा 1। इसका मिनिमम वैल्यू 3 है। यही ना। यस सर। यस सर। यही ना। क्या आंसर निकला जी। सर वहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कहाँ किए। 3/2 प्लस 1/2 होगा सर, उसके बाद उसको ही करना। हाँ यही ना। हाँ कितना आ गया बोलो। 6/2 मतलब 3। धीरे धीरे 3 कहाँ लिखे। 3 ना। यस सर 3। यस सर, आंसर इसका मिनिमम वैल्यू क्या निकल गया तुम्हारा। 3। 3 3। हो गया। नोट करो। सर नोट कर ऐसा दिया। ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते थे। नहीं, इसलिए ना सर कुछ हम कुछ तो ट्रिक सिखा डायरेक्ट देते हैं। तो डायरेक्ट ए एम एच एम लगाए थे, उसमें हाँ, हमें आ इसलिए ना गया। कुछ नया चीज सीखोगे ना। अब जो क्लास का हाँ रहू ना सीख रहा है, जो क्लासे नहीं कर रहा हूँ कहाँ से नोट कर लिया इसको। हाँ यस। जो क्लास ही नहीं करेगा उसको हम कितना सिखा पाएंगे। जो क्लास करेगा उसको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उसको पढ़ाना है। वैसे ही तुमको हॉस्टल में बहुत लड़का मिलेगा लेकिन फिर वो कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली देके बोर्ड पास करेगा देखो, तब ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन, इसको ट्राई करो तो 7 नंबर हमेशा ला। एगो और देख लो तो। 17 नंबर। 17 नंबर ट्राई करो तो जरा रुकते हैं थोड़ा देर। सर उसको घर में ट्राई करते हैं, अच्छा तो आज छोड़ दें। यस सर। दूसरा बताते या फिर छोड़ देते। फिर 17, एक 17 कर लो उसके बाद छोड़ देते हैं। ओके सर, करते ट्राई करते हैं। हम्म।
लाना है, कहीं समझ में आ गया है ना? हाँ सर। सर तो ये लाना होगा 1/, हेलो सर, आंसर 2 आया था ना उसका? क्या? 3 3 आया था 3। उसका 16 का 3 3 हाँ, उसको बता दो जी। B प्लस C माइनस A। ये उससे ज्यादा आसान है, ठीक से देखो। बी हटा, बी हटा, ये माइनस बी हो जाएगा ए प्लस। ऐसे ही पूछा जाता है, मिनिमम वैल्यू लाइए। कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इक्वल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी साइड ऑफ ए ट्रायंगल ना। आंसर देख के बताना जी कौन सा सही आंसर होगा। कि चारों में कोई एक आंसर सही है। बन गया जी।
देखो एक ही लाइन में पढ़ रहा है, इतना देर लगा रहे हो। अर्थमेटिक इन तीनों का सम देखो, अर्थमेटिक में हार्मोनिक में डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, देखो ठीक से। दो दो करके अप्लाई करो। यहाँ देखो हम एक लाइन लिखते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी प्लस सी माइनस ए बाई 2। क्या लिख सकते हो? रिसिप्रोकल आना है ना। यस सर। H पे सर 2 बाई 1 बाई ए प्लस बी बी। ग्रेटर देन इक्वल टू। बताओ क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन लिखेंगे कि दो साइड का सम तीसरा से ज्यादा ना होता है, इसलिए क्या होगा, अलग अलग ना लेंथ होगा, इक्वालिटी नहीं वैलिड होगा। ए प्लस बी माइनस सी, क्या लिखते हो? रुको, यहाँ क्या लिखते हो जी? बताओ, तुम लोग बताओ तो जरा। सर 2 2 बाई बाई 1 बाई 2 बाई 1 बाई ए प्लस बी माइनस सी प्लस 1 बाई बी प्लस सी माइनस सी। है ना। यस सर। अब जरा देखो क्या लिखोगे, क्रॉस कर दो। देखो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो रहा है, नहीं? यस बी सर, बी बच रहा है सर। बी आ रहा है ओनली। हाँ, तो क्या निकला इससे? बी, टू बी कैंसिल भी हो गया, तो क्या निकल गया बोलो? यहाँ लिख देते हैं, बोलो। 2 बाई बी। बी, टू बी भी कट गया ना। सर बी करेक्ट। ग्रेटर देन कितना? 2 बाई 2 बाई जो लाना है सर वो 2 बी। ला रहा है, बाई 1 बाई x ए प्लस बी माइनस सी प्लस 1 बाई बी प्लस सी माइनस सी, नहीं? ये यस सर। अब जरा क्रॉस करो तो क्या आएगा? डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, बताओ क्या होगा? 2 बाई 1 बी बाई ए प्लस बी माइनस सी प्लस प्लस 1 बाई बी प्लस सी माइनस ए, क्या लिख देंगे? ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई बी। 2 बाई बी, समझा सब लोग? यस सर, इसी यस तरह। इसी टाइप से फिर क्या अप्लाई करोगे? फिर दो दो करके लिख दोगे कि नहीं? यस यस सर। सर। हाँ। जरा बताओ कौन सा आंसर आता है, लिखो तो फिर नेक्स्ट स्टेप लिखो। ये तो ग्रेटर 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 ही रहेगा हर बार। आ रहा है बी नंबर। बी। कर लोगे ना आप तो? हाँ यस सर। यस सर, बी नंबर आ जाएगा। तो चलो, कल सुबह में हमको लगता है आधा घंटा भी पढ़ा देंगे तो तुम लोग का चैप्टर कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। सर थैंक यू वो सर। थीटा वाले को हिंट देते हैं सर, नहीं बन रहा था इसका पहले पेज वाला 10 नंबर। कौन सा? अब इसका पिछला पेज में सर लास्ट में थीटा वाला था, उससे हल्का सा कैसे स्टार्ट करे वो समझ नहीं आ रहा था। ये सबका वाला हाँ ये हाँ। सबका प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। यस सर। तो यस। एक एक करके सर करना है, पहले 10 बाई कॉट, उसके बाद फिर कॉट बाई कोसेक। अरे ना कई गो ना, नंबर है गिनो, कई गो चार। नंबर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, नहीं? यस सर समझ गए। क्या लिख सब तो देंगे? कट जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 लिखोगे। ग्रेटर देन लिखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे? ग्रेटर देन ग्रेटर ओनली। देन। सर सेफ। इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बताओ ना, कोई वैल्यू के लिए है इक्वल नंबर? नहीं नो नहीं। सर। नो सर। इधर सब कट कुट जाएगा सर सब। समझ सब गए कट सर। कुट के 1 आ जाएगा। यस सर। ओके सर। अब चलो, इतना दिन से अब का क्लास में आधा घंटा बताएंगे तो इसको बना के आना, कुछ और भी करा देंगे, ठीक ना? एक लड़का बार बार ये मैसेज कर रहा है, तुम लोग का मैसेज से तो हम इतना परेशान हो गए कि हम बता नहीं सकते। तो ला कभी हाथ भी जोड़ सकते हैं के, ना, पेरेंट को ला भी सकते हैं, अपने अपने भी आ सकते हैं, पेरेंट को भी ला सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये पेरेंट के साथ आओगे पहला बात तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अकेले भी आओगे तो कोई सर प्रॉब्लम नहीं। उतना उतना आई सामान बात को समझ में? अकेले लेने थोड़ी सकेंगे। अपना मतलब रिस्क पर आना है तुमको, यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि वो जो आप लोग इतना हड़बड़ा दिए ना कि हम लोग खैर तैयारी तो कर ही दिए हैं, अब हो गया। तो अब आइए, कल तो आप क्लास कर ही देंगे, कल 12 साढ़े 12 तक सबको क्लास करना है, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, काहे कि आप लोग जैसा बताए थे उसी के अनुसार हम प्लानिंग किए हैं। बताए ना कि 1 बजे के बाद बहुत लोग दूर दराज के आए तो 1 बजे के बाद निकलेगा गाड़ी से।
यस सर। हाँ, तो 12:30 तक जो भी मार्केटिंग या संडे के दिन कर लीजिए, जो भी सामान वामान लेके आना है, ठीक है। फिर आप लोग सर का क्लास कल सर एमपी मेहता हाँ, सर की क्लास, कल सुबह को जो वो गैप रहता है ना, वो गैप नहीं रहता ना, तो एमपी मेहता सर का क्लास थोड़ा सा अधिक हो जाता किसका? अरे है। चलेगा एमपी यार, सर चलेगा सर, रहने दीजिए। नहीं करेंगे ना कुछ अभी। हो जाएगा सर, मैनेज कर लेंगे। हो जाएगा सर, सही है, ठीक छोड़ है। दीजिए। 12:30 ही कल तक ना है, अगर कहोगे तुम लोग बोलोगे सर पढ़ाएंगे ना, तुम लोग नहीं बता सर, देना। नहीं 1 सर, बजे हम बोलेगा बाहर सुनो। में हैं, हम घर में भी नहीं है, 12 बजे घर जाएंगे, फिर कल जाएंगे रांची। ना ना ना, ठीक है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सर एक मोबाइल लेके आना है क्या सर? हैं? मोबाइल लेके आना है क्या? मोबाइल लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल आओ लेके आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल मोबाइल एक यूज करो, मिस यूज नहीं करो उसका। मोबाइल से बहुत चीज सीख भी सकते हो, लेकिन यस मिस यूज यस नहीं सर। करना है। यस आई सर। बात समझ में? ये नहीं कि मोबाइल लेके दिन भर ऐसे देख रहा है, आया इंजीनियर बनने के लिए, बन के चला गया फकीर, तो कोई काम ही नहीं हुआ। यस कुछ यस मिशन सर। लेके आओगे, अच्छा से करोगे तो बच्चा निकलता है, आप लोग भी निकल जाइएगा। थैंक और यू सर। इधर उधर यस कीजिएगा तो भोगिएगा, और क्या कहें। सर ठीक, सर पेरेंट्स नहीं है तो अकेले आ सकते हैं ना? हाँ आ सकते हैं। यस सब डॉक्यूमेंट लेके आइएगा जो जो बोला गया उसमें। यस सर, सारा डॉक्यूमेंट रेडी है। ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास कर लीजिए, आधा घंटा 45 मिनट और पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।